एक बार once we know what problem statement we want to address, slow and steady the target audience finalize करना और easy हो जाता है. When we are trying to solve lot of problems, तो difficult हो जाता है. मतलब there are many problems in the market, so we cannot go and solve each. Like even for a graphic designer, what I saw was getting commercial projects is the biggest challenge. Even if they get commercial projects, getting it of a right ticket size is another challenge. And even if they want to upgrade themselves, softwares सब सिखा रहे हैं, वो खुद सीख सकते हैं यूट्यूब पे जाके. ठीक है, हम भी सिखा देंगे, but then there are opportunities. बट स्ट्रैटेजी एंड हाउ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, वो उसकी अवेयरनेस कुछ लोगों को नहीं है. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वैसे so automatically once we know what problem we want to solve, I guess we'll be able to define the TG in a better way. This has been my experience so far. मुझे भी कुछ पर्सनल, अभी ये जो एक मेरा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन साइड हुआ, मुझे एक डाउट है पर्सनल ब्रांडिंग के. लाइक नाउ स्लोली एज अ स्पीकर, एज अ ऑथर, या फिर एज अ मेडिटेशन कोच, जो हम कहते हैं, लाइक आई एम क्रिएटिंग अ निश फॉर माई सेल्फ एज अ स्पिरिचुअल कैटलिस्ट. ऐसा तो है ऑलरेडी, बट साउंड अल्केमिस्ट, साउंड थेरेपिस्ट लोग बोलते हैं खुद को, या म्यूजिक थेरेपिस्ट, बट क्रिएटिंग अ साउंड अल्केमिस्ट एंड हैविंग myself as a background as a DJ, वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक बंदा क्लासिकल आर्टिस्ट होके डीजे आ रहा है, फिर डीजे से म्यूजिक प्रोड्यूसर बन के फिर मेडिटेशन सिखा रहा है. सो दैट आई फिगर्ड अ वेरी गुड स्टोरी कंपेलिंग फॉर मी एज अ पर्सनल ब्रांड. तो इसको मुझे अभी थोड़ा टोनिफाई करना है. अभी मुझे एक मतलब डाउट है कि ऑडियंस में कैसे फाइनलाइज करूं. एक तो है कि सीट्स जैसे कहा है कि आपकी जो एज ग्रुप है उसको आप डिफाइन करें, बट एट माय एज ग्रुप आई डोंट थिंक सो लोग स्पेंड करने के लिए तैयार है इस चीज के लिए एट एज ऑफ नाउ, कि इतने कम एज में मेडिटेशन सीखे, योगा सीखे. वेरी रेयर आई हैव फाउंड आउट. ऐसा नहीं कि just started, just like it's been just 2 months I guess. Yeah, राइट. तो फिर मैं इस ऑडियंस को कैसे, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल ब्रांड राइट टोनालिटी से एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि परफेक्ट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन तो होगा. तो फिर मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हु आर लुकिंग फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, या एंटरप्रेन्योर्स हु आर लुकिंग फॉर देयर सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स हु आर लुकिंग फॉर मेंटल वेलबींग, या सिर्फ हाउसवाइफ एक कैटेगरी है, या फिर सिर्फ बच्चे हैं, करियर वो 20 to 25 के एज ग्रुप में है, जो उनका वॉइस या करियर क्लैरिटी ढूंढना चाहते हैं. सो मेडिटेशन कैन हेल्प देम टू हैव देयर ओन वॉइस, यू नो, क्लियर आउट देयर ओन वॉइस, या फिगर आउट देयर पर्पस ऑफ लाइफ. या फिर सिर्फ ओल्ड एज लोग हैं जो 30, ओल्ड एज मतलब 35 से 50 के एज ग्रुप है, तो उसको टारगेट करूँ एट ओपन ब्रॉड ब्लाइंड शूट लेवल. तो वो आई एम कंफ्यूज, मतलब हाउ शुड आई गो ऑन दैट. तो इसमें ये हो रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करूंगा इसको, सो दैट आई कैन आंसर करेक्टली. नाउ आई एम समबडी who cannot go out and maybe teach someone on how do you set up a 100 people agency. Because I have set up a boutique agency myself, not a 100 people, 250 people team agency. So, but I do know, it's not that I don't know the fundamentals. I do know the fundamentals, but whatever I select, it should justify my that whether I have executed that in my past or even right now. Experienced and executed, right. So whatever maybe I'm advocating or giving the steps in this course are very much personalized to my genuine experience with genuine clientele जिनका permission लेके मैंने ये सब डाला हुआ है. Case studies, right. So you see, you analyze your past and ये जितने भी आपने स्टेक होल्डर्स मुझे बताए, स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी आपने ये मुझे वेरियस पॉइंट्स, विमेन हो गई, या चिल्ड्रन एज ग्रुप हो गए, या अबाव एज ग्रुप वाले हो गए, या एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उसमें से यू सी के आप से कौन ज्यादा रिलेट कर पाएगा. लाइक मुझसे लोग मैं मुझे मेरा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बस रिलेट कर पाऊँ. देयर इज नो प्रमोशन स्टफ बीइंग हैपनिंग. सो
मुझसे लोग रिलेट ऐसे कर पाते हैं because they see that he is 25, I am 25 something, 30 some, 28 something, whatever, 20 something, and whatever he's saying is executable. I can go tomorrow and execute it, and he's also executing it on a day to day, and I'm demonstrating that. I'm still in my office. I'm not someone who is just preaching but not doing live projects. So even we do live projects, we demonstrate what we do. So you are someone I see जो ऐसे entrepreneurs हैं जो बहुत ही बड़ी मार्केट साइज में है, ये जो है वो women I'm not much aware about, but as far as I see, there has been a lot of misconception with this hustling and all that. It has been taken in a very it's good to work hard, hustle, nothing like it, but take a break. I mean, बहुत ही granted ले लिया गया है थोड़ा सा, एक physical body का ध्यान नहीं, मतलब irregular sleeping timings, irregular eating issues. So it's not a good thing. Like even me graying my hair at this age, just because a doctor says skin issues, because doctor says it's anxiety and stress. मतलब what exactly are you achieving then? So I guess मुझे ये लग रहा है कि आप जिस तरह कनेक्ट कर पाओगे एक एंटरप्रेन्योर के एज ग्रुप से न उतना अच्छे से आप शायद दूसरे स्टेक होल्डर से कनेक्ट ना कर पाओ, ऐसा मेरा पर्सनल टेक रहेगा आपके क्वेश्चन पे. एंड देन ऑल्सो अल्टीमेटली डिपेंड्स के अगेन व्हाट प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व, मतलब एंड हु डू यू वांट टू सॉल्व इट फॉर. मतलब नाउ इफ आई गो आउट इन मार्केट, I when I started out, same problem. I want to do something in the creative market, so something in the creative industry, communication, design and creative in general. But VFX वाला अलग है, एनिमेशन वाला कोई अलग प्रॉब्लम है, सबके अपने अपने इतना बड़ा क्रिएटिव मार्केट है. Right. UI UX web is a different thing altogether. So there are somebody else talking. I'm not talking UI UX or website over here. So then I figured out कि सबका core होता है branding, messaging, that who is the consumer, why you are doing what you are doing, and how are you differentiating yourself from 10 other people in the market, and how are you communicating that message to your target audience in a very simple manner. That is the crux. Then you make a video, or then you make a website, or then you make a social media or anything. So I found this as the epicenter, and then I thought नहीं यही पहले तो गड़बड़ होती है, सीधा चालू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कुछ प्रमोशन करने या डिजिटल मार्केटिंग करने, but without knowing what message they have to tell the world. So let's solve this problem. So that's how you will have to find out what is the epicenter or the main problem that you feel that I should solve. Absolutely, got it. So so step one comes finalizing the problem that you want to solve. For who, then comes for who, this इसमें से कौन लोग, then you select इसमें से मैं मेरी स्टोरी या मेरे पास्ट में मैंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया आज तक, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो मैं शेयर कर सकता हूँ ओपनली, रिसोर्सेस जो मेरे पास हैं, वो उन्हीं टारगेट ऑडियंस को मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि आई विल बी एबल टू जस्टिफाई देम. Right. So I don't know if I'm in sync with your thoughts or. Yeah. I'm getting it. Yeah. Absolutely. So, yeah. Correct. I guess selecting the problem statement, selecting which problem you want to solve should be the first step. And of course, for whom you want to solve that problem. And then us whom में से amongst all these people, the final answer should be somebody, the target group, which can really learn from your demonstrations and your day-to-day activities and genuinely what you have proved in your life. उसमें से अगर कुछ सीख पाए तो ज़्यादा better. So absolutely. Okay. Even in that, I have narrowed down further to tier 2, tier 3 locations, more or less, because being in Mumbai has its own exposure. Like there are so much talent we have out there. You consider we have people in Kolhapur, Nagpur, Satara, Sangli, as far as Maharashtra is concerned. We have people in Kurukshetra, Haryana, Karnal, as far as North is concerned. Now, it's just because they are not from Mumbai, they did not get the exposure. That doesn't mean they cannot work for decent projects, right? So correct. That's all I tried doing. Like whatever exposure I had with this community, I opened that exposure for anyone and everyone. So
see what you have already that you can openly give and share, and वो किसको काम आएगा. So वो शायद एक वुमेन को काम आए ना आए वो एनालाइज कर लो, या किसी चाइल्ड को काम आए. आपके पास क्या है आप जो openly give कर पाओ. What can you give? So see what can you give then to finalize the target audience. Like I can give up to certain extent to entrepreneurs, but I'm not someone who has raised tons of funding, exited startups, or you know कुछ बड़ा वैल्यूएशन करके एग्जिट किया है. मैं क्यों entrepreneurs target market को ज्यादा preach भी करूं या कुछ. बराबर है. Absolutely. I'm a designer myself, creative soul myself, so I'm talking to designers. So right. ऐसा थोड़ा सा figure out करना पड़ेगा. What you can give, you just see. So what is the problem you are solving, who you are solving it for. उसमें भी who is that target group which can relate with you and that can learn from your demonstrations, and what do you have that you can give freely to that target group that they can also leverage what you have, the exposure you have, maybe. Absolutely. Okay. Yeah.